वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आ गए हम लोग एकदम जिस क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार था। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवास। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आ गए हम लोग एकदम। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस प्रैक्टिस सीरीज को रिज्यूम किया है आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर। और निश्चित तौर पर जो साथी हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, जिन्हें एक विश्वास है, वो रिज्वाइन कर चुके हैं। और जिनकी स्थिति डावाडोल स्थिति में होगी, करें ना करें क्या करें, वो थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टेंस भी बना लिए हों। इस सारी बातों की फिक्र ना करते हुए सिर्फ आज हम एक बात करेंगे और जो बहुत काम की है। पहली चीज तो ये, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि कोई ऐसा वायदा नहीं करेंगे जो हम फुलफिल ना कर सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उतने वादे करेंगे जिनको हम बखूबी निभा सके। इस बैच में कई चेंजेस किए गए हैं, कुछ एडवांटेज दिए गए हैं और उस एडवांटेज से पुराने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की निराश होने की जरूरत नहीं है। तो वैलिडिटी को लेकर के 1 ईयर अब वैलिडिटी रहेगी इसमें। यानी कि प्यारे साथियों, आज 78 नंबर सेट है, जो कि एक नई शुरुआत है, कंटिन्यूअस है, इसलिए सेट नंबर हमने वही रखा है। आज से आपको एक चीज दिमाग में रखना है। देखो, ये बहुत जरूरी है सोचना कि कैसे और क्या किया जाए कि जिससे ये जो प्रैक्टिस है ना, आपको सिलेक्शन दिलाए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप पढ़ते समय अपनी नोटबुक अपने पास रखिए, प्लस अपना पेन अपने पास रखिए, राइट। जैसे जितनी भी चीजें सेट नंबर डाल दो और जो भी आपको लगे कि नया मिल रहा है या काम का है, उसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लिया करेंगे। आज हम पीडीएफ अभी नहीं दे पाए हैं, क्लास के जस्ट बाद दे देंगे। आप यदि जैसे मैंने मान लीजिए आपको स्पेलिंग टेस्ट दिया, देखो इस प्रैक्टिस का मैं सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बता देता हूं और यकीन मानिए कि ये प्रैक्टिस देखो आपको केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और एलटी सबके लिए, लैंग्वेज के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे आपके लिए फ्रूटफुल होगी, कैसे आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप स्पेलिंग पढ़ रहे हो, अब उसमें से एक स्पेलिंग गलत है, 3 सही है, लेकिन जो 3 करेक्ट हैं और मैंने उनका अर्थ नहीं बताया, लेकिन इट्स योर ऑनस कि आप डिक्शनरी उठाइए, उन स्पेलिंग्स को लिखिए और नोट डाउन करके उनको याद करिए। अगर इतनी संजीदगी से, इतनी ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। प्यारे साथियों, जिन्होंने ये बैच फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनका भी मोस्ट वेलकम है, और खास तौर से वो प्यारे साथी जिन्होंने एकदम जो न्यू फ्रेशर्स हैं, वो नोट्स के विषय में जान लें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस नोट्स के नाम से जब कंटेंट के अंदर जाएंगे तो आपको नोट्स दिख जाएगा। पुराने नोट्स भी ऑलरेडी उसमें हैं सीक्वेंस में, और हमारी पिछली जो 3 क्लासेज हैं वो यूट्यूब में हुई हैं लाइव डेमो के रूप में, वो भी आपको वहां से अवेल कर सकते हैं। यूट्यूब में ऑलरेडी आप जुड़े हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएं क्या मेरी वॉइस आपको ठीक ठाक तरीके से मिल पा रही है। सभी साथी बताएंगे, वहां से अवेल कर सकते हैं। यूट्यूब में ऑलरेडी आप जुड़े हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएं। थैंक यू वेरी मच कल्पना यादव, कीर्ति शुक्ला, शालिनी श्रीवास्तव, कमलेश कुमार हरदोई से, एंड रीना चौधरी जी, सभी का वेलकम है। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। वंदना जी, अंजू जी, अंजना रानी जी, शैलजा सिंह जी, जो साथी बाद में क्लास करते हैं, रुचि जी, वो सभी लोग इस नंबर को सेव कर लें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये बात भी ख्याल में रहनी चाहिए। तो बिल्कुल सभी साथी हमारे एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम लोग बिना किसी देरी के और विदाउट एनी वेटिंग, अब किसी का इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, कि भैया फलाने आ जाएं तब चलेंगे।
हम लोगों का क्लास टाइम यही रहेगा। देखो सीधे सीधे जान लीजिए, सामान्य परिस्थितियों में संडे को एप्लीकेशन में क्लास नहीं होगी, यूट्यूब में कराएंगे। सीक्वेंस नंबर वैसे ही चलता रहेगा और एक क्लास यूट्यूब में थोड़ा सा डेमो के रूप में समझ लो हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ प्रैक्टिस बैच ऐसे चल रहा है। कल के दिन कोई ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं चला। बकाया प्यारे साथियों, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी तो डेली आपको क्लास इसी टाइम में 9 बजे से कहां मिलेगी, ऐप में ही मिलेगी, संडे को छोड़कर, बैरिंग संडे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। Throughout the history, humans has existed side by side with bacteria and viruses. ये क्वेश्चन आप समझिए, आपको ज्यादा नहीं 10 सेकेंड्स मिल रहे हैं, जवाब करें। माय डियर, यहां पर कोशिश करनी है और कोशिश ही कामयाब होती है ना। देखो जी, आप गौर से देखो, ऑप्शन बी लगेगा। आप कहोगे कैसे, ये ह्यूमंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ह्यूमंस प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां पर हैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। साइंटिस्ट इंटेंडेड टू रीइंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे wolves in their original habitats। क्वेश्चन में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। साइंटिस्ट इंटेंडेड टू रीइंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे वोल्फ से बना वोल्फिज इन दियर ओरिजिनल हैबिटेट्स। तेजी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। एंड द राइट आंसर इज, प्यारे साथियों यहां पर बहुत गजब के आंसर आप कर रहे हैं और नो एरर करेक्ट आंसर होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे और बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप आंसर लगा रहे हैं सी। देखते हैं कितने साथियों का जवाब सही है। द साइंटिस्ट फाउंड दैट लियोपर्ड्स टेंड टू होइस्ट प्रे दैट आर बिटवीन half and 1.5 times its own weight। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन वाले। देखो ये जो इट्स लिखा है ना, पहले तो ये जानो कि ऐसा कोई शब्द दुनिया में होता ही नहीं है। अगर होता है तो वो शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, इट इज का। और अगर हम इट इज का शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो सही क्या होगा, यहां पॉजिटिव केस लगेगा दियर, दियर ओन वेट, एंड द राइट आंसर इज सी। प्यारे साथियों सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा जवाब। चाहे कमलेश जी हो, रुचि जी, अंजू जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, सभी लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 was designed to find planet around other stars। बहुत ही ध्यान से आंसर करेंगे। The Kepler Space Telescope launched on 2009 was designed to find planets around other stars। तेजी से आंसर करेंगे। The Kepler Space Telescope launched on 2009 was designed to find planets around other stars। और हमारे प्रवीण भैया बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। देखो ये जो सुपर दिवाली के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं ना, इसमें से 4-5 लोग बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। कई लोग तो है ना साल भर का ऑफर लेकर के ऑल इन वन बैच और सो गए हैं। तो सोना नहीं है, जागते रहिए। द राइट आंसर आपका क्या होगा, निश्चित तौर पर बी होगा। और सीखना है कि वर्ष के नाम के पहले
बिफोर द नेम ऑफ ईयर्स यूज आर्टिकल इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहां पर प्यारे साथियों ऑन नहीं होगा, इन 2009 होगा। इज इट क्लियर? हमारी प्रिया जी आ चुकी हैं, बहुत अच्छा। इसी तरीके से एक्टिव रहा करिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग एक्टिव रहते हो। और खास तौर से चाहे रीना जी हो या और भी साथी हों, हमारे आप ही सब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, अपने मित्रों को अपने साथियों को बताते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिस बैच करना चाहिए, और इससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी, हमें ये नहीं लगेगा कि छूट गया। और यकीन मानिए कि इस प्रैक्टिस बैच में मैं आपसे एक चीज कह देता हूं कि यदि इतना वैकब और इतना ग्रामर का रूल आप तैयार कर लेंगी तो 99% क्वेश्चन आपकी कमांड का होगा। बस तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, दहाड़ के आंसर करिए, दिल खोल के जवाब करिए सभी साथी। द प्लेस वर बुद्धा वॉज क्रिमेटेड हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। इतने अटेंटिव रह के जवाब करिए कि मन बोले कि बस यही होगा, है ना। स्क्रीन एकदम क्लियर, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, नेटवर्क बिल्कुल फुल। अजय जी भी आ गए हैं। द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। हाँ, और मैं अजय जी को अभी याद ही कर रहा था मन ही मन, क्योंकि जो अच्छे लर्नर्स होते हैं ना तो उनकी याद आ ही जाती है। मैं सोच रहा था कि अजय जी नहीं दिख रहे हैं और ये हाजिर हो गए हैं। द राइट प्यारे साथियों, यहां पर वर नहीं होगा, वर के स्थान पर मीनिंग देने के लिए वेयर का यूज करेंगे। द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रिमेटेड हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, एंड द राइट आंसर इज ए। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चंस जो अगले हैं ना बहुत ध्यान से करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप 80% तो सही करेंगे। आइए। संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉज माई पेन। संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉज माई पेन। तो भाई आपको जवाब देना है। देखो बहुत सीधा तरीका सीखिए। पहले ये जानिए कि रिप्लेस किसे करना है, वॉज माई पेन को। अब ये जानिए कि किसके पहले करना है, वेयर। वेयर यहां क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी माय पेन वॉज। द राइट आंसर इज ए। और किसी को भी कोई डाउट हो तो सिंबल बना के क्वेश्चन कर दिया करो, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी। एकदम सबका जवाब सही आ रहा है, क्यों शैलजा जी? शैलजा जी आपकी बुक अतर्रा बबेरू पहुंच चुकी होगी, एकदम तैयार रहिए, है ना। इस वीक में आज क्या है, मंडे ही तो है, फ्राइडे तक सबको बुक पहुंच जाएगी जिन्होंने ऑर्डर अभी तक किया है। और अब मैं जो थर्ड शिपमेंट भेजूंगा वो मार्च के फर्स्ट वीक में, अब जो ऑर्डर करेंगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, हम महीने में एक बार ही पोस्ट ऑफिस का दर्शन कर पाते हैं, बार बार पोस्ट ऑफिस जाना नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 7, माई कंपनी एम्स ऑन हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू लिव एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली। अंडरलाइन करिए प्यारे साथियों। फटाफट आंसर करिए, तेजी से जवाब करिए। और कंपनी एम्स, बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो बहुत एवरेज है, लेकिन प्रवीण और अंजना और कई साथी गलत जवाब दे रहे हैं। एम के बाद में उद्देश्य बताने के लिए टू का यूज करते हैं। 7 नंबर में आपका आंसर होगा टू हेल्प। कीर्ति शुक्ला जी सही आंसर कर रही हैं, और देखें कौन कौन सही कर रहा है। बहुत अच्छा, सी इज द राइट आंसर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8 नंबर, I was born in 16 November in 1986. प्यारे साथियों, यहां पर रिप्लेस किसे करना है, इनको। यदि जरूरत है तो ऑन लगा दो, एट, फॉर, या नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट। रूल ध्यान से सुनना, गलत नहीं होगा। देखो जी, अगर केवल मंथ हो तो इन लगाते हैं। प्यारे साथियों ध्यान से सुना करो, बिल्कुल एकदम स्माइल करते हुए और एकदम कंसंट्रेट होकर सुना करो।
अगर मंथ के साथ डेट दे दे तो प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। अब बोलो क्या ये कभी क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। क्यों प्रिया जी बताएं? क्लियर हो रही हैं बातें? रुचि जी, कल्पना जी, शैलजा जी एंड अदर्स, प्रवीण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द कॉन्फ्रेंस विल बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेन्स अचीवमेंट्स। विल बी एन, वुड बी एन, विल बी अ। तेजी से जवाब करिए। यहां पर रिप्लेस करने वाला पार्ट हाईलाइटेड हो चुका है, लीजिए। द कॉन्फ्रेंस, वैसे तो आप इसको ट्रिकी मेथड से पकड़ लीजिए। ट्रिकी मेथड क्या है? सेलिब्रेशन के पहले एन तो आएगा नहीं, तो पक्की बात है कि विल बी अ, ऑप्शन सी। थैंक यू, इसी तरीके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं सो दैट आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़े, है ना। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर। अब मैं देखो किसे रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आर को रिप्लेस करना है, क्या लगाएं? इज, हैज बीन। और यहां पर हमारे प्यारे साथियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत नहीं कर सकता है, देखिए गलत भी होगा सही भी होगा। अब मुझे केवल ये बताओ कि कितने लोगों ने आंसर डी लगाया है, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें जो राइट आंसर है कोई गलती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भैया सब्जेक्ट है फैक्ट्स, और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आर ही तो लगेगा। इसलिए जिन्होंने डी लगाया है वो थम्स अप करें, और बकाया लोग क्या बोलते हैं, सॉरी फिगर बना सकते हैं, है ना। क्यों अंजना जी? अंजना जी सहारनपुर से क्लास कर रही हैं, और देखिए अच्छा रिस्पॉन्स भी इनका रहता है, बहुत ही मतलब एक कंसोलिडेट नेचर है, दृढ़ जिसे कहते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ काम करती हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे बहुत से साथी हैं जो एकदम डिटरमाइंड हैं कि भाई अब करना है तो इस बार करना है। कब तक नहीं आओगे? एग्जाम डेट तो आएगी ही, परीक्षा भी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए प्यारे साथियों, क्वेश्चंस को एंजॉय करते हुए मस्ती से झूम कर पढ़िए, और चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्यार से देखें। रिजॉइस, बड़े भाव से पढ़ें। रिजॉइन, रिबिल्ड, रीनेम, डिलाइट, लाइटन। आंसर लगाएंगे, और काफी तेज आंसर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। रिजॉइस मीन्स होता है आनंदित। क्या जी? कॉपी है तो लिख भी लिया करो, शर्माना नहीं है। डिलाइट, और आता है तो फटाफट लगा दिया करो। दोनों काम करना है, कमेंट भी करना है, और कॉपी पेन बगल में होना चाहिए। और हम बिल्कुल आराम से चलेंगे। अगर कहीं पर मैं तेज चलूं, यू हैव राइट टू आस्क, कह सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसकंटेंटेड? अब देखिएगा कौन कौन से वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। डिसलाइक, डिसइंफेक्शन, डिससेटिस्फाइड, डिसइंचेंटेड, डिसमेंबर्ड। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर किया, और बड़े प्यार से देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट, तो डिससेटिस्फाइड होना चाहिए, ऑप्शन सी। देखने की बात यह है कि 12 नंबर में कितने लोग सी लगाते हैं, तो मेजॉरिटी इज राइट। वेल डन, बहुत अच्छा। कल्पना जी, शालिनी जी, अंजू जी, अंजना जी, प्रवीण जी, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। और इसी तरीके आपको अपनी मार्किंग करते हुए आगे बढ़ना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टार्व, STARVE, STARVE, फ्लॉट, बी नेकेड, बी हंग्री, बी हॉटी, क्राउड। स्टार्व, STARVE,
प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि स्टॉर्व मीन्स होता है भूखों मरना या भूख से मरना, है ना। तो अब बताइए क्या लगाओगे, बी हंग्री ही तो लगेगा। द राइट आंसर इज सी, बी हंग्री। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर, ऑब्सक्योर, OBSCURE, फेमस, वेल नोन, रैम्पेंट, अननोन, प्रिवेलेंट। चलिए 14 नंबर में आंसर करें। इट्स योर टाइम। प्यारे साथियों, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी जो अस्पष्ट है उसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या है वो, तो अननोन भी तो हो जाएगा। अननोन जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें क्लियरिटी नहीं है। 14, ऑप्शन डी, द राइट आंसर इज डी। 15 नंबर, रैश का सिनोनिम बताना है। रैश खूब पढ़ा चुका हूं, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता। रस, हरी, अनथॉटफुल, मेडिटेटेड, रूट लेस। उतावला होता है। अच्छा, जो उतावला व्यक्ति होता है वो दिमाग से जवाब देगा सोच समझ कर कि बिना सोचे, तो आप कहोगे बिना सोचे। अनथॉटफुल, बिना विचार के उतावला ही ऐसा करता है। द राइट आंसर इज सी। और हमारे साथी 2-3 लोग गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक ने हरी लगाया, चलो बहुत अच्छा, गलत किए हैं आप लोग। सी इज द राइट आंसर। इसको सीखें और संवारें, ठीक है। रैश मीन्स उतावला होता है। अब हिंदी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। रैश वो व्यक्ति होता है, ठीक है। पहली बात तो आपको एक ऐसा चीज सिखाता हूं कि गलती खुद नहीं करोगे, चिल्ला के कहोगे कि अब नहीं करूंगा। एडजेक्टिव है ये, रैश। रैश ड्राइविंग, रैश। मानता हूं कि रैश जो होता है वो जल्दबाजी में काम करता है, लेकिन हरी तो क्या है, ये नाउन है। रस भीड़ भाड़ वाली जगह, ये भी नाउन है। एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही लगेगा और सी आंसर करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? हरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रैश एडजेक्टिव है और अनथॉटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए चलते हैं अपोजिट वर्ड्स की ओर, जो कि प्रायः आप गलत करते हैं, लेकिन आज आप सही करना, क्योंकि ये एक नया सेगमेंट है। और सेगमेंट नया नहीं है, नई शुरुआत है, रिज्यूम हो रहा है, तो इस बार अच्छा परफॉर्म आना चाहिए। ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। शाइनिंग, डल, फ्लैट, अपरेंट। तो ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान, तो भाई क्या लगाओगे? डल हो जाएगा, बुद्धू, नीरस। ऑप्शन बी 16 नंबर में बी। वेरी गुड, सुपर। लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना मेरे कहने से। लेबरेंथिन, क्लियर, ओपेक, ऑब्सक्योर, स्टेट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ये आप सही करोगे तो अच्छी बात है। वास्तव में प्यारे साथियों, लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया या घुमावदार मार्ग। अब इस रास्ते में आपको घुसा दिया जाए और शैलजा जी का मकान यहां पर है, अब बेचारा पोस्टमैन आ रहा हैं? ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा ना। अगर इसका अपोजिट लगाना है तो क्या लगाओगे? स्ट्रेट। द राइट आंसर इज डी। इज इट क्लियर? जसविंदर कौर, डी आंसर। वेरी गुड, सुपर। सौरभ जी, राइट। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन टीजीटी के लिए रामबाण, मतलब ब्रह्मास्त्र है, रख लो, रख लो इस क्वेश्चन को, और आना है टीजीटी में। टायरो, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टायरो? वर्चुअस, सॉरी, वर्चुसो, न्यू, लर्नेड, गुड लुकिंग। लगाइए आंसर। प्यारे साथियों, टायरो मीन्स होता है नौसिखुआ, लर्नर, एकदम जो नया होता है, नया सीखने वाला।
अथवा इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, अनुभवहीन, कुछ नहीं सोचना, वर्चस्व, अनुभवी होता है, कोई अच्छे कार्य को करने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, एक एकदम सही है। लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। ऑनरस फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्स, ब्लॉक्ड। 19 नंबर। ऑनरस का मतलब होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रभाव, आक्रमण जैसे कहते, धावा बोल देना, एकदम किसी काम को आगे बढ़ा देना। तो अपोजिट बनेगा ऑब्स्ट्रक्शन, अड़चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रख के करना। बी ऑप्शन होगा 19 में। ब्लॉक्ड नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्स भी नहीं होगा। लीजिए फ्लैम्बेंट, तड़क भड़क से भरा हुआ, एक्साइटेड, क्वाइट, एंग्री, मल्टी कलर्ड। फ्लैम्बेंट मतलब भड़कीला होता है, तो अपोजिट लगा दो भैया, क्वाइट, एकदम शांत। बी, कोई तड़क भड़क नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक्साइटेड नहीं लगेगा। ऑप्शन बी, अजय जी राइट। तो हम लोगों ने आज ऑन टाइम, एकदम सही समय से, वी आर रनिंग ऑन टाइम, 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन किए हैं। और ये 1 मिनट का हॉल्ट लेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि सभी लोग आ चुके हैं, है ना। इस जो ये सक्सेस एक्सप्रेस आपकी चल रही है, इस सक्सेस एक्सप्रेस में सभी लोग सवार हो चुके हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि जितने लोग आ चुके हैं। बकाया देखो, एक बात सुन लीजिए बहुत कान खोल के, अपनी समस्या में द बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग दोषारोपण करेंगे, उनको करने दीजिए। एक स्टूडेंट का नाम नहीं बताएंगे, उनका फोन आया और उन्होंने ये कहा कि सर आपने 1 ईयर वैलिडिटी क्यों कर दी, क्योंकि मैंने तो 3 मंथ वाला खरीदा है, जब नहीं थी वैलिडिटी क्यों आपने ऑफर दे दिया। अब ये क्वेश्चन का मैं बड़ी शांति के साथ जवाब देता हूं, है ना, अंदर से तो बुरा लगता है। प्यारे साथियों, कुछ लोग ऐसे भी ब्लेम लगाएंगे कि सर टीजीटी पीजीटी का बैच आपने एडमिशन लिया था, लेकिन लैंग्वेज का ग्रामर अलग क्यों कर दिया। भैया मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेहनत करता हूं, चंद मुद्रा की जरूरत पड़ती है, जो सिस्टम चल रहा है, नेट चल रहा है, इसलिए आप लोगों से चंद मुद्राएं ले लेता हूं। और यदि कोई गलत काम मैं कर रहा हूं तो माफ करिएगा। यूट्यूब मेरा पब्लिक है, मैं उसमें जब मुझे टाइम होगा, जितना मुझे अच्छा लगेगा, जितना पॉसिबल होगा देता रहूंगा। लेकिन इसको बैच को मैं 3 मंथ्स पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। और ये भी बता दूं कि 3 मंथ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर एग्जाम और डिले हुआ तो भी हम वीकली आपके बीच ऐसे ही जब मन होगा तब आते रहेंगे। और 150 सेट तो पूरे होंगे, वो 3 मंथ में हो, 3.5 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट, डू यू एग्री विद मी? चलें क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, कुछ अच्छे लोगों का साथ बना रहे, और वही जरूरी है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बड़े गौर से देखिएगा। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। पूरी शिद्दत से जवाब करिएगा प्रवीण जी एंड अदर सभी साथी। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ठीक है प्रिया जी, अब इग्नोर करेंगे, इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा। आइए ध्यान से देखें। पंक्चुअल, पंक्टिलियस, सिंसियर, पग्नेशियस, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। और मैं आपसे कहूंगा जितने भी अल्टरनेटिव्स मिला करें उनका मीनिंग, इट्स योर असाइनमेंट। कहता है केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्य को करने में सावधान हो, उसे क्या कहेंगे। पंक्चुअल,
मेरा स्कूल 9 बजे का है और डेली यदि मैं 8:45 पर पहुंच जाऊं तो लोग कहेंगे गुरुजी बड़े पंक्चुअल हैं, समय पाबंद। पंक्टिलियस कर्तव्य पारायण, सिंसियर ईमानदार और पग्नेशियस तो नेगेटिव थोड़ा अर्थ देगा, आप बताओगे। द राइट आंसर इज पंक्टिलियस। कितने लोगों का जवाब सही है थोड़ा बताएंगे, चीयर अप करेंगे। रुचि जी सही दिख रही है इस समय, मजा आया? जिसका सही हो तो चीयर अप कर देना, थम्स अप कर देना, गलत हो तो अभी का भी याद कर लेना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और हमारे कुछ साथी कहते भी हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि जब हमें लगता है करते समय कि अरे मेरा तो सही है, लेकिन सही उसी का होता है जिसने एक बार गलत किया होता है। मेरी बात पर ध्यान दिया करो, सही उसी का होता है जिसने एक बार गलत किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन डिस्प्यूट, झगड़ा के समय दो पार्टियों के बीच मध्यस्थता करना। और क्वेश्चंस भैया ये ऐसे नहीं है, तीन तीन बुक्स की हेल्प लेकर के हैं, उसमें अपना भी इनपुट डालते हुए क्वेश्चंस तैयार करवाए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन शानदार तो होंगे ही। इंटरफियर, इंटरेक्ट, इंटरप्ट, इंटरसीड। लीजिए क्वेश्चन हमारे बीच आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बड़े ही सावधानी से आंसर करते हुए हमारे विद्यार्थी, और इस समय ज्यादातर आंसर स्क्रीन पर सही। एंटरसीड मीन्स होता है मध्यस्थता करना, टू इंटरफियर बिहाफ ऑफ एनीबडी, दो पार्टियों के बीच में विवाद को निपटाना। वो इंटरफियर नहीं होता, इंटरफियर तो ये होता है दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, तीसरा आया और भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो इंटरफियर कर दिया आपके मामले में, क्या बात हो रही है। इंटरेक्ट मतलब हम लोग जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन है। इंटरप्ट मतलब विघ्न डालना होता है। इंटरप्ट एक तरीके का जैसे क्या होता है, देखो इंटरफियर और इंटरप्ट में माइन्यूट डिफरेंस समझें। इंटरफियर क्या है, किसी के काम में हस्तक्षेप करना, और इंटरप्ट होता है सडन, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, किसी दूसरे ने बीच में टप से बोल दिया, वो इंटरप्ट करना होता है। राइट आंसर इज डी, एंटरसीड। अच्छे से लर्न कर लेंगे। राइट, अ थिंग लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, ये क्वेश्चन आपको 2 बार करा चुका हूं क्योंकि इसे एग्जाम में आना ही आना है, मैं हटाऊंगा नहीं इसको। ब्रेकेबल, डक्टाइल, ब्रिटिल, डेलिकेट। अ थिंग लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, एक ऐसी चीज जिसका टूटना तय है, तो ब्रेकेबल होगा क्या, तोड़ने योग्य। डक्टाइल तन, तन मतलब जिसे ताना जा सके, खींचा जा सके। ब्रिटिल क्षणभंगुर मतलब जो टूट जाए। डेलिकेट नाजुक। तो यहां पर एकदम सही आंसर होगा सी, ब्रिटिल, क्षणभंगुर। और इसका असली मतलब यही है कि जो टूटने योग्य हो। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, ये क्वेश्चन प्रोबेबल है, आपके एग्जाम में टीजीटी में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, फाउंड्री, मिंट, सेमेट्री, किल्न, हर शब्द हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भाई क्या हो गया हमारा, ओ हो तो यही, मैं यहीं कहीं हूं। चलो, जहां पर ब्रिक मतलब ईंटों को पकाया जाता है, फाउंड्री मतलब होता है ढलाई का घर, जहां पर किसी चीज की ढलाई की जाती है, खासतौर से किसी मेटल को पिघलाया जाता है मेल्ट करके, या ग्लास को मेल्ट करके कोई शेप दिया जाता है। मिंट टकसाल, जहां कॉइन को बनाया जाता है। सेमेट्री कब्रिस्तान होता है। और किल्न ये आपका होगा आवा या भट्ठा या भट्ठी। द राइट आंसर इज डी, वेरी गुड। 25, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, यानी कि जो वृद्ध लोगों की समस्याएं हैं जो उनको डील करे, ऐसी ब्रांच मेडिकल साइंस की। ऑन्कोलॉजी, जेरेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, इंडोक्रिनोलॉजी।
बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। देखो, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर का अध्ययन, ट्यूमर का ट्रीटमेंट। और जेरिट्रिक्स मतलब होता है जरा रोग, यानी कि वृद्धावस्था की बीमारियों। ऑब्स्टेट्रिस्ट प्रसूति रोग। और एंडोक्रिनोलॉजी की जो साइंस वाले लोग बहुत अच्छे समझते होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन, और उसी की अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन है वो आपका एंडोक्रिनोलॉजी में किया जाता है। और हार्मोन्स भी इसमें आ जाते हैं, ग्रंथि और हार्मोन, ग्लैंड एंड हार्मोन दोनों का स्टडी होता है। द राइट आंसर इज बी, फिल इन द ब्लैंक। बहुत ही बेहतरीन एप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। और आप खुद रियलाइज करेंगे कि यार ऑप्शन मस्त हैं। कैसे, देखना ध्यान से। नेहा खन्ना जी आ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग जी, थोड़ा लेट हो गई बस, और कोई बात नहीं। Every day in the school, one period is to games, sports, and physical exercise. Interested, dedicated, conceded, devoted, conferred. लगाएंगे आंसर 26 में। You have 10 seconds. My dear, इंटरेस्टेड, डेडिकेटेड, कंसीडेड। तो यहां पर आप यदि डेडिकेटेड आंसर लगा रहे हो तो आप गलत नहीं हो। यदि आप कन्फर आंसर लगा रहे हो तो कन्फर मीन्स होता है किसी व्यक्ति को मानद उपाधि आदि देना, मतलब सम्मान स्वरूप उपाधि दे देना। लेकिन यदि आप डिवोटेड लगा रहे हैं तो यह आंसर बिल्कुल सही है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि डेडिकेटेड लगा रहे हैं तो आप गलत नहीं हो? हाँ, आप गलत नहीं हो, आंसर गलत है। देखो, ज्यादातर विद्यार्थियों को यह लगेगा कि हम गेम्स को डेडिकेटेड करेंगे पीरियड, जबकि डेडिकेट व्यक्ति आदि के प्रति ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। हम जब किसी चीज को पूरे मनोयोग से करने के लिए कोई काम समर्पित करते हैं तो एप्रोप्रिएट वर्ड है डिवोट। एवरी डे इन स्कूल्स वन पीरियड इज डिवोटेड टू, और डिवोटेड के बाद टू भी लगता है, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। डेडिकेटेड नहीं होगा, डिवोटेड टू होगा। मजा आया? आई होप कि आया होगा। द राइट आंसर इज डी। और ऐसे क्वेश्चंस लिख लेना है। अजय जी बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हैं, उनकी जो तैयारी का राज है वो यही है, नोट्स बनाते हैं बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, व्हाट frustrates the opposition's effort of unity is the absence of a long-term strategy. Credible, contestable, creditable, compatible, or conceivable. (27) आंसर ध्यान से, टाइम आपका, हम भी आपके, सब कुछ आपका। 1727 में आंसर करिए। गलत करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। द राइट आंसर इज, चलिए फटाफट लगाएं, क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय। केवल एक ही आंसर सही होगा, दूसरा नहीं। देखो, कौन सी चीज है जो विपक्ष के प्रयासों को, यूनिटी के प्रयासों को परेशान करती है? वो है द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अरे कोई विश्वसनीय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ही नहीं कांग्रेस के पास, तो जो विपक्ष है इंक्लूडिंग राहुल बाबा, सब परेशान तो होंगे ना कि यार क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी बनाए कि मोदी जी नेक्स्ट टाइम आ ना पाए। इस बात को किसी और चीज से ना जोड़ना, ओनली फॉर इंस्टेंस। ओके, द राइट आंसर इज ए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो ना हम किसी जाति के होते हैं, ना किसी धर्म के, ना किसी पार्टी के। द राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर, क्रेडिबल लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, 27 हो गया। 28, some people themselves into believing that they are indispensable to the organization they work for। बहुत ध्यान से करना,
मजा आएगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कीप, फूल, फोर्स, डिजेनरेट, डिल्यूट। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, खूब बड़ा बड़ा लिखा भी है, पढ़ो, दिख रहा है। चलो लगाओ आंसर तेजी से 28 में। ए आंसर आना शुरू हो गया है एंड द राइट आंसर इज ई, डिल्यूट। डिल्यूट मीन्स होता है स्वयं को उल्लू बनाना। सम पीपल डिल्यूट देमसेल्व्स, कुछ लोग अपने आप को भी मूर्ख बनाए रखते हैं इस भ्रम में। भ्रम, डिल्यूट मीन्स भ्रम में रहना, ऐसे समझो। क्या इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो इस संगठन के लिए अपरिहार्य हैं, उनके बिना संगठन टूट जाएगा। डी आंसर लगाओ। आई होप कि अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। 29, द गवर्नमेंट sought to set at speculation that there may be a shift in our nuclear policy। ऑप्शन 5 है, पांचों देखो दिल खोल के। पेस, रेस्ट, पीस, फायर, राइट। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसका मीनिंग पता ना हो, लेकिन आंसर सही करना है। एक बार पढ़ देता हूं, आ जाएगा। कहां खो जाते हो भाई। द गवर्नमेंट sought to set at speculation, अटकलबाजी, that there may be a shift in our nuclear policy। पेस, रेस्ट, पीस, फायर, राइट। कभी कभी ऐसे लोग अनुमान लगाने लगते हैं, नया वर्ष आते हैं, कहते हैं इस साल नए वर्ष में मोदी जी ओल्ड पेंशन स्कीम की दे सकते हैं सौगात। फिर सरकार आए बताए कि भैया ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कर्मचारियों का बहुत भला हो, आप लोग परेशान ना हो। द राइट आंसर इज रेस्ट। किसी का सही हो तो बता देना। बी, और मैं अर्थ पूरा समझाऊंगा। द गवर्नमेंट sought, सरकार ने चाहा, टू सेट एट रेस्ट, विराम लगाना, स्पेकुलेशन, अटकलबाजी में विराम लगाया, दैट देयर में बी अ शिफ्ट इन आवर न्यूक्लियर पॉलिसी, कि हमारी न्यूक्लियर नीतियों में कोई नीति हो सकती है। इस स्पेकुलेशन यानी अटकलबाजी में सरकार ने क्या किया, सेट एट रेस्ट, विराम लगाना चाहा। सीक का सेकंड फॉर्म सॉर्ट होता है। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑप्शन बी। सबको क्लियर हो गया हो तो बोल दिया करो यस सर, सीसी कुछ तो लिख दिया करो, बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलो, संख्या ले दे के वही है जो पहले थी, और इस समय एक विद्यार्थी दिख नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी नए हैं लेकिन अभी तक जो दिख नहीं रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक मैं अनाउंसमेंट में दे दूंगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तब भी ना मिले तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन ध्यान से करना। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट country to progress when her government is corrupt and still largely feudal? Devaluate, dwindling, despotic, demeaning, demobilized। बहुत अच्छे ऑप्शंस, और लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो, आशा कर सकते हो, दैट कंट्री टू प्रोग्रेस, देश की उन्नति करने की, व्हेन हर गवर्नमेंट इज करप्ट, जबकि उसकी सरकार कैसी है, करप्ट। तेजी से आंसर लगाइए 30 नंबर में। करप्ट, अब देखिए नेगेटिव शब्द ढूंढना है। डेस्पोटिक, अत्याचारी, एंड स्टिल लार्जली फ्यूडल। जिसने भी लगाया है सी आंसर, केवल वही सही है, और एकदम गलत है। क्योंकि ड्विंडलिंग मतलब होता है हिलना डुलना, ऊपर नीचे होना। डिवैल्यूड, यहां कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मूल्यों में कमी लाना। डिमीनिंग, नो सेंस। डिमोबिलाइज्ड, नो सेंस। द राइट आंसर इज सी। सी वाले एकदम सही है। आइए चलते हैं, थोड़ा सिंपल सिंपल से आपके लिए लेकर के आए हैं आज। ईडियम एंड फ्रेजेज। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं?
पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, मिसेज खन्ना हैज बीन इन द ब्लू फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स। ईडियम है इन द ब्लू, अनवेल, लोनली, पेनीलेस, डिप्रेस्ड। देखो पेनीलेस तो जानते हो जिसके पास पैसा रुपया नहीं होता है, लेकिन इन द ब्लू का मतलब होता है परेशान परेशान, डिप्रेस्ड। मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, परेशान। तो भाई परेशान यदि कोई व्यक्ति है तो वो अपने लिए क्या बोलेगा, आई एम इन द ब्लू। बोला करो कभी कभी, अपने आप ही हो जाएगा, यू आर इन द ब्लू। क्यों भाई, ऑप्शन एकदम सही जा रहा, वेरी गुड। द पॉपुलरिटी ऑफ द यस सॉरी ईस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन। ईडियम देखिए ऑन द वेन, ग्रोइंग मोर, एट इट्स पीक, ग्रोइंग लेस, एट रॉक बॉटम। प्यारे साथियों, ऑन द वेन, वेन मतलब घटना, यानी कि ग्रोइंग लेस, उन्नति कम हो रही है। क्लियर हो गया, सी बहुत अच्छा। 33, द फादर एडवाइज्ड हिम टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग लेस्ट ही शुड फॉल इन ट्रबल। आपका ईडियम बोल्ड लिखा है, देखेंगे, फेयर एंड स्क्वायर, कंसिडरेट, अपराइट, केयरफुल, पोलाइट। तेजी से आंसर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहां पर 50% लोग गलत आंसर देंगे, क्योंकि फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार, और ईमानदार यानी ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपराइट। द राइट आंसर इज बी। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? सभी लोग बताएंगे, जब तक नहीं कहोगे कि हाँ आ गया गुरुजी यस सर, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अपराइट का सिनोनिम होता है सीधे सीधे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। नेक्स्ट 34, राजीव अचीव्ड सक्सेस बाय रिजॉर्टिंग टू अ होल एंड कॉर्नर मेथड। ईडियम क्या है, गौर से देखो, होल एंड कॉर्नर, ऑब्सक्योर, अनयूजुअल, अंडरहैंड, क्लेवर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लगाइए आंसर। ये होल एंड कॉर्नर का मीनिंग बताते हुए हमारे स्टूडेंट्स और उनके दिमाग में इस समय आंसर चल रहा है, और बहुत अच्छा आंसर करते हुए, लेकिन गलत जवाब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आंसर सही की ओर अभी तक बढ़े हुए रहे हैं। होल एंड कॉर्नर का मतलब गलत होता है, बुरा होता है, अवैधानिक होता है, अनैतिक होता है, अंडर हैंड, नीचे से। आजकल लोग करते क्या है, मेज के नीचे से पैसा लेते हैं, ऊपर से नहीं लेते हैं। कहते हैं अच्छा देना, नीचे से दे दो, पकड़ा दो। अभी एक बार एक ऑफिस में गए, वहां एक मैडम पैसा दे रही थी कुछ अपना, तो बाबू कह रहा है कि मैडम कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से नहीं, कागज में दबा के दो। कह रहा है कि पेपर में दबा के दीजिए, कैमरा लगा हुआ है। यार इंडिया का करप्शन तो नहीं जाएगा। जब तक गंगा यमुना में पानी रहेगा तब तक भारत में भ्रष्टाचार रहेगा। द राइट आंसर इज सी। लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। आप लोगों की जब नौकरी लग जाएगी तब देखना वेतन लगवाने के लिए कैसे बाबू लोग आपसे कहेंगे। He has made his mark in the politics. Made his mark. Attained notoriety. Ruined his wealth. Acquired wealth. Distinguished himself. He has made his mark. बड़े गौर से करिएगा। मेड हिज मार्क का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, अपने को विशिष्ट बनाना। और जिस दिन आपका दिल ये कहने लगेगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मैं उसको डिजर्व करता हूं, आपका दिल खुद कहेगा कि हाँ अब तैयारी सही है। अभी जब मॉक टेस्ट कराऊंगा और 125 में आप 120 सही करोगे
115 सही करोगे तब कॉन्फिडेंस आपका खुद बोलेगा कि हाँ अब गड़बड़ नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन भले ना पता रहे, आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही होना चाहिए। आइए चलते हैं स्पेलिंग टेस्ट की ओर। एंड द क्वेश्चन इज बिफोर यू, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आंसर करिए, और आपको एक जवाब आज और करना है कि जो गलत है उसकी सही स्पेलिंग भी लिखने की कोशिश करिए। जस्ट ट्राई। 36। प्यारे साथियों, द मिस स्पेल्ड वर्ड इज 1 किलोमीटर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में METRE होता है, हालांकि आप अमेरिकन में सही है। किडनैपर नहीं होगा। लगाओ, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। थर्टी 37 में स्पेलिंग का जवाब दीजिए। इट्स योर टाइम, एंड द राइट आंसर इज सटल, SUBTLE, डबल भी नहीं होता है, ऑप्शन डी। 38 आपके सामने, पढ़िए। इम्यूनिटी, इमेकुलेट, इमिनेंट, इमिटेट। क्वेश्चन नंबर 38, यहां पर क्या होना चाहिए? इमिटेट में सिंगल M होगा, बकाया। अच्छा बताओ, इमेकुलेट जो सेकंड ऑप्शन है इसका मीनिंग क्या होता है? इमेकुलेट थोड़ा बताएंगे एनीवन? यदि नहीं आता है तो आज जरूर गूगल करोगे और इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे। सर्जेंट, शैलॉट, शैकिल, सेलेस, जो लास्ट वर्ड लिखा है सेलेस, इसका मतलब तो गम होता है जो पेड़ों से निकलती है, टपकती है। शैकिल जानते हो, बेड़ियां। तो यहां पर तो आपने तुरंत कैच किया होगा कि कौन सी स्पेलिंग, सर्जेंट की स्पेलिंग मैंने आपको लर्न करवाई थी, और उसे जल्दी से कमेंट में छापिए। ए इज द राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन, बीटल, ब्यूटिशियन। तो यहां पर आपने पकड़ लिया कि ब्यूटीफुल में सिंगल एफ होता है, एंड द डी इज द राइट आंसर। अपना अपना स्कोर बताना ना भूलें। अपना एक ब्लूप्रिंट बना लो, एक पेज बना लो, डेट लिख दिया करो, कितने में कितना आया है। डेली खुद आप अपनी तस्वीर देखिए कि आपने आज कितना किया है। कल के लिए और बेहतरीन तैयारी करिए, परसों और अच्छा करिए। किस सेगमेंट में कम रह जा रहा है उस सेगमेंट में ज्यादा मेहनत करिए। जो हमारा नोट्स है उसको पढ़िए, जो वर्ड पावर का नोट्स है उसको पढ़िए, मास्टर की पढ़िए, और पुराने जो सेट्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज करते रहेंगे, एक एक सेट पर डे। ये मत समझना कि वो हो गया तो हो गया, राइट? तो आज इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, और कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे। तब तक कीप ऑन लर्निंग, बी हैप्पी, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।